जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं बहुत अच्छे विषय पे। सुना भी होगा आपने, कहीं ना कहीं चर्चा जीवन में करती रहनी चाहिए। जब भी कोई सुंदर विचार आपके मन में आए, कभी भी कोई सुंदर विचार आपके मन में आए, तो उसे कहीं काफी में लिख ले या कहीं भी किसी भी तरह से नोट कर ले, ताकि जब भी आप सुंदर विचार पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो, अच्छी वस्तुएं हमेशा सुख देती है। अच्छी वस्तुएं उसे आप संगवा के रख लो अपने पास कई काफी में लिख के, तो जब भी आप पढ़ोगे जय श्री राम तो आपको आनंद और सुख की अनुभूति होगी। तो आज बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करते हैं जो करीब करीब सभी की समस्याएं हैं, हमारी भी है और आपकी भी है, और जितने भी इस पृथ्वी पर व्यक्ति है सभी की समस्याएं हैं। वह जिस समस्या पे हम चर्चा करते हैं वो अकेले की समस्या नहीं है कि मेरी अकेले की है या आपके अकेले की है। पृथ्वी पे इतने जीवित रहता है, उस समस्या से जूझता रहता है, उस समस्या से पीड़ित रहता है। अब उस समस्या का समाधान कोई है या नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। क्या संभव है कि उस समस्या का समाधान है या समाधान नहीं है, बस वो समस्या है, वो समस्या ही बन के रहेगी, या उसका समाधान खोजा जा सकता है। मृत्यु के समय तक वह समस्या सभी के जीवन में बनी रहती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे उस समस्या का आज नहीं तो कल आमना और सामना नहीं करना पड़ता। करना जरूर पड़ता है, चाहे थोड़े समय के लिए करना पड़े, चाहे अधिक समय के लिए करना पड़े। जय श्री राम। समय सामना जरूर करना पड़ता है। अब वह समस्या है क्या, उसका समाधान है क्या, है या नहीं है, इस पे चर्चा करते हैं। समस्या है प्रेम और नफरत। आपने सुना होगा, बहुत से व्यक्ति कहते हैं यार फला आदमी से मैं बहुत नफरत करता हूँ, या फला आदमी से मैं बहुत ही द्वेष रखता हूँ। आपने दाएं बाएं सुना भी होगा, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि फला आदमी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। तो प्रेम और नफरत, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, प्रेम और नफरत सभी के जीवन में होती है। कोई प्रेम करता है किसी से, कोई नफरत करता है। जीवन में अगर जीवन में नफरत ना हो तो व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं जाएगा। क्या संभव है जिससे आप प्रेम करते हो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दोगे? अगर नफरत ना करता तो भाई भाई के खिलाफ दौड़ पे मुकदमा ना करता शहरों में जाके। जय श्री राम। नफरत का है ना, भाई अगर भाई के खिलाफ दौड़ पे मुकदमा कर रहा है, भाई और भाई के बंटवारे में अगर विवाद पैदा हो रहा है तो ये सब नफरत के कारण ही होता है। सब अगर भाई भाई के बाद विवाद हो रहा है, या बाप बेटे के बीच में विवाद हो रहा है, या पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है, या अन्य किसी भी भाई बहन के बीच में विवाद हो रहा है, ये सब नफरत के कारण है। और जीवन में लगभग अधिक नफरत होती है। प्रेम तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो समस्या समाधान करते हैं कि क्या नफरत का कोई समाधान है या जीवन भर तो चलते ही रहेगा। देखिए, अगर आपको नफरत जीवन में कम करनी है तो आपको एक सामान्य सी छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। अगर समझ में आ गई, सामान्य सी बहुत छोटी सी बात है, वह क्या है? जिसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो वो प्रॉपर्टी है,
या अन्य कोई भी चीज़ है, वो चीज़ें आपको छोड़ के जानी है। बस अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई कि जिसके लिए मैं झगड़ा कर रहा हूँ, जिस वस्तु के लिए भी, चाहे वो खेत की डोल हो, वो खेत के पेड़ हो, वो मकान की प्रॉपर्टी हो, वो आदि चीज़ हो, यह छोड़ के जानी है। सदा तुम्हारे पास ही नहीं रहेगी, तो नफरत आपके प्रेम में बदल जाएगी। और अगर आपके मन में ये सामान्य सी एक छोटी सी सोच आ गई कि सदा मेरे पास रहेगी, ये खेत, ये जमीन, ये प्रॉपर्टीज के जो भी झगड़े का कारण है, ये सदा मेरे पास रहेगी, सदा मेरे पास रहेगी, तो आप हमेशा अपने दिल में नफरत लेके ही जियोगे। सुंदर सा, प्यारा सा, बहुत आसान तरीका है नफरत को प्रेम में बदलने का। बहुत सुंदर तरीका है। केवल एक ही तरीका है कि ये जो भी वस्तु है, ये सदा मेरे पास नहीं रहेगी। ये आज नहीं तो कल, अर्थात मृत्यु के बाद किसी और की हो जाएगी। बस तो आपके दिल में उसके प्रति ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। भाई जब मैं हमेशा ये भाव रखूंगा ये चीज सदा मेरे पास रहेगी, तो उसको खोने का, किसी को छीनने का हमेशा भय पैदा रहेगा, हमेशा भय बना रहेगा। और जब मेरे मन में आ जाएगा कि ये चीज आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं रहेगी, अगर आपके भाग्य की वो चीज है, आप बात समझिए, आप सोचोगे कि भाई मैंने जमीन किसी को दे दी, या मेरी जमीन किसी ने छीन ली, मेरे पेड़ किसी ने छीन लिए, मेरी नौकरी किसी ने छीन ली, मेरे जो कीमती सोना चांदी बैग ब्रश वो किसी ने छीन लिया, ठगी का शिकार मत होना। बस अगर आप ठगी का शिकार होगे तो उसका समाधान तो नहीं है। अगर आप प्रेम में किसी को कोई चीज दोगे ना, और आपके अगर भाग्य में है, तो वह चीज आपके पास ही रहेगी, मृत्यु के समय तक आपके पास रहेगी, उसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ों की कहावत है कि हाथ की ताल लेता है इंसान, कर्म की नहीं तारता। आपने सुना होगा कि हाथ की ताल लेता है, कर्म की नहीं तारता। तो जो चीज आपके पास है, अगर आपके भाग्य में है, तो वह आपके पास ही रहेगी। उस चीज को पाने के लिए किसी नफरत या द्वेष न करे। नफरत को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, केवल नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। जो आपके भाग्य में है उसे कोई नहीं बदल सकता, केवल ईश्वर बदल सकता है, और प्रेम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। जय श्री राम। प्रेम ही ईश्वर का दूसरा रूप है। प्रेम से ही नफरत को कम किया जा सकता है, केवल प्रेम से। अन्य किसी भी चीज से नफरत को कम किया जा ही सकता नहीं। इसलिए अपनों से नफरत ना करो, अपनों से क्या, सभी से प्रेम करो। अगर सभी से प्रेम करने की आपके अंदर आदत हो गई ना, एक फिर कि सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, तो ईश्वर आपसे प्रेम करेगा। आप सबसे प्रेम करो, ईश्वर आपसे प्रेम करेगा। और जब आप ईश्वर आपसे प्रेम करेगा नहीं, तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करता रहेगा, हमेशा सहायता करता रहेगा। ईश्वर ही पे इतना विश्वास तो आप रख ही सकते हो। आप सबसे प्रेम करो, सबके प्रति सहानुभूति रखो, सबसे प्रेम करो। ईश्वर आपसे प्रेम करेगा, कदम कदम पे आपकी सहायता करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जो सबसे प्रेम करता है, ये महात्मा लोग हैं, ये सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। ये सिद्ध लोग हैं, ये सबसे प्रेम करते हैं। ये जितने भी अच्छे विद्वान व्यक्ति है, ये सबसे प्रेम करते हैं। तुमने कोई महात्मा देखे होंगे, जो बड़े बड़े महात्मा पढ़े होंगे या देखे होंगे, ये सबसे प्रेम करते हैं। वे पशु पक्षी सबके प्रति सबसे प्रेम करते हैं, और ईश्वर उन पर विशेष प्रेम करता है। उनके जीवन में कभी तंगी नहीं आती। वचन से जो भी कह देते हैं वे सत्य हो जाता है। नफरत केवल एक सामान्य व्यक्ति करता है दूसरे से। जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वह नफरत करता ही नहीं, वह केवल प्रेम करता है। उसे पता प्रेम से ही करने से ही रात को नींद आएगी, प्रेम करने से जीवन में आनंद आएगा। नफरत करने से तो रात की नींद चली जाएगी, पेट की भूख चली जाएगी, और जीवन में अशांति आ जाएगी। और बेवजह के मुकदमे, बेवजह के झगड़े, बेवजह के वाद विवाद आपके जीवन में स्वतः ही चले आएंगे। जितने मुकदमे होंगे, जितने आपके जीवन में अशांति होगी, जितनी आपके जीवन में दिक्कतें होगी, वे सिर्फ नफरत के कारण होती है।
अगर आप प्रेम करने के एक बार प्रेम करने के मन में भाव आ गए ना, तो आप जहाँ भी जाओगे ईश्वर आपकी बहुत सुंदर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करेगा। क्योंकि जो सबसे प्रेम करता है ईश्वर उससे प्रेम करता है। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है अगर समझ में आ जाए तो। जो सबसे प्रेम करता है ईश्वर उससे प्रेम करता है, और जिससे ईश्वर प्रेम करता है उसे कहीं भी किसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ